तो आज की इस मजेदार वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू ज्वाइन इंडियन आर्मी, भारतीय सेना कैसे ज्वाइन करें। ठीक है, तो सारी चीजें आप लोगों को पता लगने वाली है ये वीडियो में, कैसे आप लोगों को ज्वाइन करना है, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कैसे आप ज्वाइन हो सकते हो, क्या क्या चीज़ों के फॉर्म्स निकलते हैं जिनके जरिए आप ज्वाइन हो सकते हो इंडियन आर्मी में। सारी चीज़ें डिटेल में पता लगने वाली हैं, तो वीडियो काफ़ी मजेदार है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं टॉपिक्स, कौन कौन से टॉपिक्स हमारे रहने वाले हैं। सबसे पहले नंबर पे है एंट्री प्रोसेस। ठीक है, हम किस किस के थ्रू एंट्री ले सकते हैं, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, चलो समझते हैं। सबसे पहले पे है नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए के बारे में जानने वाले हैं, जिसके थ्रू आप एंट्री कर सकते हो आर्मी में। ठीक है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज सीडीएस के थ्रू एंट्री कर सकते हो। टेक्निकल एंट्री स्कीम टीईएस के जरिए आप लोग यहाँ पर एंट्री कर सकते हो। ठीक है, चौथा है शॉर्ट सर्विस कमीशन, टेक्निकल एंट्री के थ्रू आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अगला है अग्निपथ स्कीम, अग्निवीर के थ्रू भी आप ज्वाइन कर सकते हो इंडियन आर्मी। ठीक है, दूसरा हम लोग समझने वाले हैं इस वीडियो में इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह समझने वाले हैं। ठीक, तीसरा एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है, क्या क्या चीज़ें आप लोगों को चाहिए होती हैं। चौथा है टिप्स फॉर प्रिपरेशन, आप प्रिपरेशन कैसे करोगे, क्या क्या टिप्स उसके लिए इंपॉर्टेंट है, सब चीज़ें आपको पता लगने वाली हैं। नेक्स्ट, सबसे पहले हम लोग चलते हैं समझते हैं एनडीए के बारे में, नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें अनमैरिड मेल कैंडिडेट चाहिए होते हैं जिनकी एज होनी चाहिए 16.5 साल से 19.5 साल के बीच में, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, अनमैरिड लोग। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें 12th पास होनी चाहिए, फिजिक्स एंड मैथ्स आपके पास होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें रिटन एग्जाम होता है जो कि यूपीएससी कंडक्ट कराता है 1 साल में 2 बार। उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू होता है, जो एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं देन एसएसबी इंटरव्यू उनका होता है। उसके बाद होता है उनका मेडिकल एग्जामिनेशन, वो फिजिकल फिटनेस को चेक करने के लिए होता है। ठीक है, ट्रेनिंग की बात करें तो 3 साल आपको एनडीए में देने होते हैं ट्रेनिंग के लिए, देन 1 साल जो होता है वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी, फॉलोड बाय 1 ईयर एट द इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए में आपकी ट्रेनिंग होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज सीडीएस के बारे में। तो इसके बारे में समझ लेते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आईएमए यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी में अनमैरिड मेल ग्रेजुएट जिनकी उम्र 19 से 24 साल के बीच में होनी चाहिए, वो लोग अप्लाई कर सकते हो और ग्रेजुएशन इसमें कंपलसरी है। ठीक है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ओटीए के लिए मैरिड मेल या फीमेल चल जाएंगे जो कि ग्रेजुएट होने चाहिए, एज 19 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। एयरफोर्स एकेडमी एएफए में ग्रेजुएट होने चाहिए, फिजिक्स एंड मैथ्स आपकी 12th में होनी चाहिए। ठीक है, और या फिर बीई बीटेक आप लोग कर सकते हैं, इसमें ये ग्रेजुएशन भी चल जाएगी एयरफोर्स एकेडमी में ज्वाइन होने के लिए। ओके, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें रिटन एग्जाम होता है जो कि कंडक्ट कराता है यूपीएससी ट्वाइस अ ईयर, साल में 2 बार कंडक्ट कराता है। उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू होता है, जो लोग रिटन एग्जाम को क्लियर कर देते हैं उनका एसएसबी इंटरव्यू होता है। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है जो कि फिजिकल फिटनेस को चेक करने के लिए होता है। ट्रेनिंग की बात करें आईएमए में 1 साल की ट्रेनिंग होती है, ओटीए में 49 वीक्स की होती है, एएफए में 1 साल की ट्रेनिंग होती है। तो सीडीएस के थ्रू आप इस तरीके से ज्वाइन हो सकते हो इंडियन आर्मी में। नेक्स्ट, टीईएस टेक्निकल एंट्री स्कीम, इसमें एलिजिबिलिटी की बात करें तो एज आपकी 16.5 से 19.5 साल होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th पास आप होने चाहिए, एटलीस्ट 70% मार्क्स आपके होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें शॉर्ट लिस्टिंग होती है आपकी, जेई मेन स्कोर जो आपका होता है उसके हिसाब से आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है। उसके बाद आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है, जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनका एसएसबी इंटरव्यू होता है, देन मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। अगला है मेडिकल एग्जामिनेशन टू एसेस फिजिकल फिटनेस, इसको चेक करने के लिए आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। ट्रेनिंग की बात करें तो 4 साल जो है मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एमसीटीई में आपकी ट्रेनिंग होती है, फॉलोड बाय 1 ईयर एट आईएमए, तो आईएमए में भी आपकी ट्रेनिंग होती है। अगली बात करें शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल जो है एंट्री। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात करें एज इसमें 20 से 27 साल चाहिए होती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीई बीटेक इन रेलेवेंट इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स में आप लोग कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें ये शॉर्ट लिस्टिंग के बेस पर होती है जो कि एकेडमिक परफॉर्मेंस आपकी देखी जाती है। उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू आपका होता है जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनका। अगला होता है मेडिकल एग्जामिनेशन, ये वही है फिजिकल फिटनेस आपकी चेकआउट करी जाती है। ठीक है, ट्रेनिंग की बात करें तो 49 वीक्स एट ओटीए चेन्नई में आपकी ट्रेनिंग होती है 49 वीक्स की। अगला है अग्निपथ स्कीम, अग्निवीर, इसमें एलिजिबिलिटी की बात करें तो एज 17.5 साल से 21 साल आपकी एज चाहिए होती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th और 12th आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द ट्रेड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो फेज 1 में आपका होता है कंप्यूटर बेस्ड कॉमन एंट्रेंस एग्जाम CEE। ठीक है, फेज 2 में आपका होता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट PFT, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट PMT और मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होता है। सर्विस ड्यूरेशन की बात करें 4 साल इंक्लूडिंग 6 मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग, 4 साल की नौकरी होती है, उसमें 6 मंथ ट्रेनिंग के इंक्लूड होते हैं। ठीक है,
उसके बाद पोस्ट सर्विस अपॉर्चुनिटीज क्या होती है, अग्निवीर कैन अप्लाई फॉर परमानेंट पोजीशंस बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड वैकेंसीज। आपकी परफॉर्मेंस जितनी अच्छी होंगी इन 4 सालों में, उसके बाद आपको आगे भी अप्लाई करने का मौका मिलेगा, यानी कि आप परमानेंट पोजीशंस पर भी लग सकते हो अगर आपकी परफॉर्मेंस एक नंबर होगी तो। अगली बात, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, एनडीए एग्जाम जो है वो कंडक्ट होता है ट्वाइस अ ईयर, यानी कि साल में 2 बार, अप्रैल और सितंबर में, ठीक है। सीडीएस एग्जाम की बात करें, ये भी साल में 2 बार कंडक्ट होता है, अप्रैल और सितंबर में। अग्निपथ रिक्रूटमेंट की बात करें तो ये साल में 2 बार होता है, एग्जैक्ट डेट वेरी करती है, ठीक है, कभी भी निकल सकती हैं, तो आप लोगों को एक्टिव रहना पड़ेगा। अगला हम लोग समझने वाले हैं एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है। तो एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में आपको ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना होगा, उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा जिसमें आप लोग पर्सनल डिटेल्स वगैरह दोगे, एजुकेशनल डिटेल्स दोगे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह अपनी भर दोगे। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगने वाले हैं, तो फोटोग्राफ हो गया, सिग्नेचर हो गया, एजुकेशनल सर्टिफिकेट की स्कैंड कॉपीज आपकी वहाँ पर लगने वाली हैं, जमा होने वाली हैं, यानी कि अपलोड होने वाली हैं। एप्लीकेशन फीस एज पर द नोटिफिकेशन पे जो भी आपकी फीस होगी एप्लीकेशन की वो आप लोगों को भरनी होगी। देन आप लोग एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिएगा। आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन डाउनलोड द एडमिट कार्ड फॉर द एग्जामिनेशन। जब एग्जामिनेशन के एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएंगे तब आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा, अब मेन बात, इंपॉर्टेंट जो बोनस टिप थी प्रिपरेशन के लिए, वो आप लोग क्या है अब आप लोगों को बता रहा हूं मैं। फिजिकल फिटनेस की बात करें तो रेगुलरली प्रैक्टिस रनिंग आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करनी है, पुशअप्स डेली करने हैं, सिटअप्स करने हैं, अदर एक्सरसाइजेस टू इंप्रूव स्टेमिना एंड स्ट्रेंथ। एक्सरसाइजेस मेन इंपॉर्टेंट है आर्मी में ज्वाइन होने के लिए, पहले ही बता दे रहा हूँ, घर पे पड़े रहोगे तो आर्मी में ज्वाइन नहीं हो पाओगे, भागोगे, दौड़ोगे, पुशअप्स लगाओगे, सिटअप्स लगाओगे, ज्वाइन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मेंटल प्रिपरेशन, क्योंकि आपका फिजिकल फिटनेस अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अगला है मेंटल प्रिपरेशन, एंगेज इन एक्टिविटीज दैट एनहेंस कंसंट्रेशन, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। कंसंट्रेशन की पावर आपके अंदर आनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग आना चाहिए, और जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की स्किल आपके अंदर होगी ना, तो आप मेंटल प्रिपेयर हो जाओगे एकदम, ठीक है। अगला है मॉक टेस्ट, टेक ऑनलाइन मॉक टेस्ट टू फैमिलियराइज योरसेल्फ विद द एग्जाम पैटर्न एंड टाइम मैनेजमेंट। मॉक टेस्ट बहुत सारे लोग प्रोवाइड करते हैं, मॉक टेस्ट को रेगुलरली उनकी क्या करो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे तो एग्जामिन कर पाओगे कि क्या क्या चीज़ें आपको आ रही हैं और क्या क्या चीज़ें एग्जाम में आ सकती हैं, आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा, ठीक है। और स्टे अपडेटेड, रेगुलरली चेक द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स। आपको रेगुलरली यहाँ पर चेकआउट करते रहना है कि कब नोटिफिकेशन आ रहा है, कब क्या आ रहा है। और इसी के साथ थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपका सपना है इंडियन आर्मी में ज्वाइन होने का तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और इसी के साथ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर मेरा यूज़र नेम है abhirathod_1। आइए फॉलो कर लीजिए, कोई भी क्वेरी हो वहाँ पर आप लोग पूछ सकते हो या आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। यही थी वीडियो, थैंक यू सो मच।